नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिन की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि 8 बजे की 8 बड़ी खबरें क्या कुछ हैं। शुरुआत करेंगे पहली खबर से, जहां पहली खबर के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये पहली खबर है। आज पंजाब और हिमाचल के दौरे पर हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए हिमाचल जाएंगे। दूसरी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। तीसरी खबर हिमाचल की राजनीति से है। सूबे में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। चौथी खबर दिल्ली से है, जहां प्रदूषण से बने खतरनाक हालात के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पांचवी खबर गुजरात से है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। छठवीं खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, जो इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे का आज दूसरा दिन है। केजरीवाल गांधीधाम और अंजार में रोड शो करेंगे। सातवीं खबर हिंद महासागर में ड्रैगन यानी कि चीन की घुसपैठ की है। चीन भारत के आगामी मिसाइल अटैक से डर गया है और उसने हिंद महासागर में एक जासूसी जहाज भेज दिया है। आठवीं खबर और आखिरी खबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की है, जिनकी बाल बाल जान बची। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के वजीराबाद में आजादी मार्च के बीच खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद इमरान खान मीडिया से रूबरू हुए हैं। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन खबरों के मायने क्या है। लेकिन बात सबसे पहले बड़ी खबर की। पीएम मोदी का आज पंजाब और हिमाचल का दौरा है। पंजाब में डेरा ब्यास के प्रमुख से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। हिमाचल में चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। 2 दिन तक हिमाचल में ही रहेंगे पीएम मोदी। पीएम की आज मंडी और सोलन में जनसभाएं हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टियां लगातार सूबे में चुनाव प्रचार कर रही हैं। दिग्गज नेता भी यहां पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। उनका ये दौरा 2 दिन का होगा। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी मंडी और सोलन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल जाने से पहले पीएम मोदी पंजाब भी जाएंगे, जहां वो डेरा ब्यास के प्रमुख मंदिर में जाएंगे और यहां पर आपको बता दें कि वो गुरिंदर ढिल्लों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी हिमाचल जाने से पहले आदमपुर एयरबेस पर उतरेंगे, जहां से वो डेरा ब्यास जाएंगे। पीएम मोदी इस दौरान डेरा ब्यास में राधा स्वामी सत्संग में भी जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कई मायने में खास है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के होते ही तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, वो हिमाचल पहुंच रहे हैं और इसी संदर्भ में पीएम मोदी का भी हिमाचल का दौरा है। यहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में वो गुजरात भी जा सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो हिमाचल में आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। सीएम भूपेश बघेल और सचिन पायलट जारी करेंगे घोषणा पत्र। शिमला में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर वोटर्स को लुभाएगी कांग्रेस। किसानों, बागवानों, महिलाओं और युवाओं पर भी फोकस होगा। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। सूबे में सभी दलों का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। अब चुनाव होने को चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में पार्टियों का चुनाव प्रचार भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तो अपना विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया है। तो वहीं अब बारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जिसमें कि महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर तमाम वर्ग पर खास फोकस होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी तमाम वादे कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार राजनीतिक दल कई वादे कर रहे हैं जनता से। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी भी अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखेगी। सीधे तौर पर कहा जाए तो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा जाएगा
भूपेश बघेल और सचिन पायलट घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो वही बात अब गुजरात की होगी, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और 7 सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट मिला है। केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों पर मुहर लगा दी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी टक्कर मिलती नजर आ रही है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी जान से लगी हुई हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार देर रात गुजरात चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें 7 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्चुअली रूप से जुड़ी। केंद्रीय चुनाव समिति के कई अन्य सदस्य भी पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में शामिल हुए। ये भी बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तो गुजरात चुनाव पर बीजेपी की बैठकें लगातार जारी हैं। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का मंथन चल रहा है। राज्य कोर कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन है। गांधीनगर में बीजेपी की बैठक होगी। अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता भी मौजूद रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, जिसके बाद सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। इस बीच राज्य की सत्ता में आसीन बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। पार्टी चरणबद्ध तरीके से राज्य की सभी 182 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है और इसको लेकर बीजेपी की राज्य कोर कमेटी की बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन है। बैठक में आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, पुरुषोत्तम रुपाला और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो गुजरात चुनाव पर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज कुछ उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है और इसे सीधे दिल्ली भेजा जाएगा, जहां दिल्ली से ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। वही अब बात होगी अरविंद केजरीवाल की, जहां गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। केजरीवाल का आज गांधीधाम और अंजार में रोड शो है। 6 नवंबर को 3 जगहों पर रोड शो करेंगे। 4 दिन के गुजरात दौरे पर केजरीवाल के कुल 11 रोड शो हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक पार्टियां और ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है और इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनके गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अरविंद केजरीवाल 4 से 8 नवंबर तक गुजरात में ही रहेंगे। दौरे के पहले दिन शुक्रवार को अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम फेस का ऐलान कर दिया और आज वो गांधीधाम और अंजार में रोड शो करेंगे। तो लगातार आम आदमी पार्टी एक्टिव है गुजरात में। आज भी रोड शो है अरविंद केजरीवाल का, जिसको देखते हुए इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस चाक चौबंद है। आज क्या वादे करेंगे अरविंद केजरीवाल जनता से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब कल वो गुजरात में मौजूद थे और जब वो कल गुजरात की जनता से रूबरू हो रहे थे, तो इसुदान गढ़वी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं, उनके नाम का ऐलान किया गया और मंच पर वो भी उस वक्त मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी प्रदूषण की। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आधे कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम होगा। ऑड इवन लागू करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। डीजल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लोगों का दम घोंट रहा है। सुबह से लेकर शाम तक आसमान में छाए धुएं का गुब्बार से सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
प्रदूषण के इस खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई ऐलान किए। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है और बड़े फैसले के तहत आपको बता दें कि 5वीं क्लास के बच्चे यानी कि प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। 5वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि AQI लेवल खतरनाक श्रेणी में है, जिसको देखते हुए अभी ये फैसला लिया गया है। और ऐसे में अगर बात करें अलग अलग जगहों की दिल्ली में, तो अभी मौजूदा समय में AQI को भी दिखाया जा रहा है। हालांकि देखिए AQI का वो ग्राफ दिखाया जा रहा है जिसमें ये पता चलता है कि हवा की क्वालिटी क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, तो ये दिखाया जा रहा है। राजधानी में अलग अलग जगहों पर इस तरह के स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि जो जनता है वो खुद ही इस चीज को देखे कि हवा की गुणवत्ता क्या है और ऐसे में अपना बचाव भी वो करें, ज्यादा से ज्यादा बचे। और अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अलग अलग जगहों का अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है हवा की गुणवत्ता क्या है, हवा की क्वालिटी क्या है। और बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, प्रदूषण का सॉल्यूशन निकालें। तो वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। खतरनाक लेवल पर पहुंचा NCR का AQI। दिल्ली में AQI 430 दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI लेवल 525 पर पहुंच गया है। गुरुग्राम में AQI 478 दर्ज किया गया है। तो ऐसे में इसको देखकर समझा जा सकता है कि अभी मौजूदा समय में दिल्ली से लेकर नोएडा से लेकर गुड़गांव तक हवा जहरीली है। और AQI क्योंकि नोएडा का 525 है, 500 के पार, यानी कि बेहद खराब श्रेणी, जिसमें कि आंखों में जलन, सांस की तकलीफ का सामना लोग कर रहे हैं। और इसीलिए बाहर निकलने से बचे। कुछ फैसले लिए गए हैं यूपी में, कुछ फैसले लिए गए हैं नोएडा में स्कूलों को लेकर, साथ ही वाहनों को लेकर। इसको लेकर सावधानी बरता जाए। तो दिल्ली में AQI 430 दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI लेवल 525 पहुंच गया है। इससे पहले इतनी जहरीली हवा नोएडा की कभी नहीं थी जो अब है। और अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में भी AQI 400 के पार है। अब बात हिंद महासागर की होगी। हिंद महासागर में चीन की चालबाजी का मामला सामने आया है। भारत के आगामी मिसाइल टेस्ट से ड्रैगन डर गया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत के मिसाइल टेस्ट से पहले जासूसी जहाज भेज दिया है चीन ने। चीन के जासूसी जहाज पर भारत की पैनी नजर है। समुद्र में चीन की चालबाजी का एक और मामला सामने आया। इस बार चीन ने हिंद महासागर में अपना जासूसी जहाज भेज दिया है, जिस पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से चीन के इस जासूसी जहाज के आवाजाही की बारीकी से निगरानी कर रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि चीन ने भारतीय मिसाइल की जासूसी के लिए यह पोत यहां भेजा है। दरअसल ड्रैगन की इस चालबाजी का कारण भारत द्वारा आगामी दिनों में मिसाइल टेस्ट कराना है, जिससे पहले ही चीन ने हिंद महासागर में अपना जासूसी जहाज भेज दिया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले चीन ने इसी तरह का एक जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नौसेना द्वारा समुद्र में तैनात किए जा रहे जासूसी जहाज एक ही कैटेगरी के हैं। समुद्री जहाजों की आवाजाही को ट्रैक करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मराइन ट्रैफिक के मुताबिक चीनी जासूसी जहाज युयान वांग 6 हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है और फिलहाल बाली के तट पर मौजूद है। इस चीनी जासूसी जहाज का हिंद महासागर में प्रवेश ऐसे समय में हुआ है जब भारत कुछ ही दिनों में मिसाइल टेस्ट करने वाला है और इसकी तारीख की घोषणा भी की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की तरफ से जो जासूसी जहाज भेजा गया है उसको लेकर लगातार भारत की भी नजर पैनी है
और उपग्रह पर नजर रखने में यह जहाज जो चीन ने भेजा है वो सक्षम है। और अब बात होगी आखिरी खबर की, जहां खुद पर जानलेवा हमले के बाद इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमले के बाद मीडिया से रूबरू हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। आपको बता दें कि इमरान खान ने कहा कि एक साजिश है, 4 गोलियां मुझ पर चलाई गईं। प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के इमरान खान और उन्होंने जो जानलेवा हमला की गई उन पर, उसको लेकर मीडिया से वो मुखातिब हुए और उसमें उन्होंने कहा कि एक साजिश है। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के वजीराबाद में गुरुवार को हकीकी आजादी रैली में हमले में घायल इमरान खान ने शुक्रवार को लाहौर के अस्पताल से मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें पहले से ही इस हमले की जानकारी थी, उन्हें हमले की साजिश के बारे में पहले से पता था। इमरान खान ने बताया कि उन पर 4 गोलियां चलाई गई। इमरान खान ने मीडिया के सामने मौजूदा शहबाज सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी जान का दुश्मन है वो। इमरान खान ने कहा कि उन्हें हमले से एक दिन पहले पता चल गया था कि गुजरांवाला में वजीराबाद में उन्हें मारने की योजना बनाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने कहा कि वो आम आवाम के बीच से आए, उनकी पार्टी सैन्य प्रतिष्ठान के तहत नहीं बनी है, उन्होंने 22 साल तक संघर्ष किया है। तो इमरान खान मुखातिब हुए मीडिया से, उन्होंने बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जान का खतरा बना हुआ है और ऐसे में मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज के नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि ये लोग चाहते हैं कि मुझे अयोग्य करार दे दिया जाए। तो ये इमरान खान के आरोप थे। इमरान खान ने आरोप लगाया शहबाज सरकार पर। तो हालांकि कई सारी चीजें हमने देखी इमरान खान की रैलियों के दौरान, लेकिन ये जानलेवा हमला कई सवाल लेकर आता है। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बाद अब बात होगी यूपी से आ रही बड़ी खबर की, जहां मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। 9 घंटे के पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। अब्बास अंसारी से 12 घंटे तक पूछताछ चली है। पूछताछ के बाद कल रात 11 बजे गिरफ्तार किया गया अब्बास अंसारी को। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पहले पूछताछ हुई अब्बास अंसारी से और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अब्बास अंसारी से 12 घंटे तक पूछताछ चली। और एक और बड़ी खबर इस बीच, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती किया गया है। तेज रफ्तार कार पलटने से यह हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 87 की ये पूरी घटना है। रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई।